नमस्कार किसान साथियों, जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं सरसों की खेती। ये किसान सरसों की खेती करते हैं। आप देख सकते हैं कि सरसों किस तरह से इसकी फ्लावरिंग आ चुकी है, अभी इस प्रकार से आ चुकी है। और हम इनसे किसान साथियों से पूरी जानकारी लेंगे, जो पूरी आपको जानकारी बताएंगे कि किस तरह से इसको बोना चाहिए, किस टाइम पे इसको बोना चाहिए और किस टाइम से नहीं बोना चाहिए, ताकि इसकी फसल की उत्पादनता क्षमता कम होती है। किस टाइम पे इसको बोना चाहिए और इसकी क्या प्रक्रिया रहती है, ये कितनी बार पानी पिलाना पड़ता है इसको, और कभी इसका खरपतवार कैसे नियंत्रण करते हैं, किस प्रकार से इसकी पूरी अवधि क्या होती है, इसके बारे में पूरी हमको जानकारी देना। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल की घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जानकारी ज़रूर मिले। नमस्कार सर किसान साथी, और दर्शकों को आप परिचय दीजिए एक बार आपका। मेरा नाम मुकेश बैरागी है और मैं मंदसौर ज़िले में रहता हूँ। काम आकोड़ा है अपना। अच्छा सर, तो सर आपने ये सरसों की फसल किस विचारधारा से या किस मतलब कि किसानों को कुछ प्रेरणा देना चाहोगे आप कि किस प्रकार खेती करना चाहिए सरसों की अपने को? सरसों की खेती क्या है कि बहुत कम बजट में और अच्छी पैदावार होती है इसकी, और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कम से कम अपन पिलाए तो 4 या 5 पान में अच्छी फसल कमा सकते हैं। अच्छा, 4 या 5 पानी में ही पिला दे, मतलब 4 बार या 5 बार ही पिलाना पड़ता है, अच्छी फसल अब इनकम कर सकता है किसान। कम कर सकता है। तो ये किस समय बो सकते हैं आप? ये अपने नवरात्रि के आसपास में ही इसकी बोनी करनी पड़ती है। अच्छा, तो कुछ समय अवधि बता सकते हैं, ये पहले या बाद में बो सकते हैं, तभी हो सकती है फसल की पहले ही बोनी पड़ती है? पहले में क्या है कि मतलब पानी से भी मतलब हमको फ़ायदा मिलता है, और मोला वोला है कि कुछ बीमारी आती है तो उससे ठीक रहता है। अच्छा, जिससे कि ये मोला आता है या टिड्डी रोग आता है तो इससे फ़ायदा हो जाता है। हाँ, इससे और क्या फ़ायदा होता है सर इससे अगर पहले बोएं तो? पहले बोए तो ये दाग की झलक से भी बच सकता है। अच्छा, ओलावृष्टि होती है उससे भी? बच सकते हैं। अच्छा, उससे भी बच सकते हैं आप। तो सर आपकी ये फसल कितने दिन की हो चुकी है? ये फसल करीबन अपने 60 से 65 दिन की हो चुकी है। अच्छा, 60 से 65 दिन की हो चुकी है। इसकी फ्लावरिंग आना तैयार हो चुकी है। हाँ सर। तो सर आप जैसे कि आपने ये फसल बोई है, तो ये किसी भी मिट्टी में हो सकती है या कुछ इसकी विशेषता है कुछ? मिट्टी तो कौन सी भी हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, मिट्टी कौन सी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये ट्रैक्टर से बुआई की जाती है या फिर हाथ से झिटकना पड़ता है? वो ट्रैक्टर से भी हो सकती है ये, और हाथ से अच्छा रहता है। हाथ से अच्छा रहता है। तो सर इसमें जब बुआई करते हैं तो इसमें कौन सा खाद डालना पड़ता है? खाद तो अपने हिसाब से देखे तो 12-32 या डीएपी आप कर सकते हैं उसमें। अच्छा, 12-32 से डीएपी कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। उपयोग कर सकते हैं, जो बोने के टाइम पे कर सकते हाँ, हैं। बोने के टाइम पे। और खरपतवार नियंत्रण कैसे मजदूरों द्वारा की जाती है या दवाई छिड़काव किया जाता है इस पे? ये दवाई अगर छिड़काव करें तो हम पहले पानी जो पिलाते हैं उससे पहले होती है, हाँ, और ये बाद में अगर निंदाई गुड़ाई करें तो मजदूरों से अच्छी रहती है। मजदूरों से अच्छी रहती है। अच्छा, तो मतलब कि आपको आप एक बार बताइएगा कि किसान साथियों को अपने मजदूरों से ही करवाना चाहिए खरपतवार या फिर दवाई से करवाना चाहिए, क्या किसमें जैसे अगली फसल में अपना नुकसान नहीं हो, ऐसा कोई राय दीजिए किसानों को। ये हम देखते हैं तो किसान के अनुसार तो ये मजदूरों से अच्छा रहता है। अच्छा, मजदूरों से अच्छा रहता है। दवाई से क्या है कि साइड इफेक्ट उसमें ज़्यादा रहता है। साइड इफेक्ट ज़्यादा रहता है, तो उससे अब जो अगली फसल बोई उसमें नुकसान होता है क्या? उसमें नुकसान होता है। उसमें नुकसान होता है। तो सर ये 1 बीघे में कितना किसान को कितना फ़ायदा दे सकता है, एक आइडिया दोगे कुछ? 1 बीघे में अगर अच्छी हम उसमें काम या कुछ खाद वाद या खेत अच्छा हो तो 4 से 5 कुंटल हम निकाल सकते हैं इसमें। 4 से 5 कुंटल। और इसका रेट क्या रहता है मंडियों में? इसका रेट कम से कम 6,500 से 7,000 तक प्रति कुंटल का रहता है। 6,500 से 7,000 का प्रति कुंटल के हिसाब से होता है। तो 1 बीघे में इतना खर्चा कितना आता होगा? 1 बीघे में खर्चा तो देख के चलो तो ज़्यादा नहीं आता है। कम से कम एक आइडिया दो किसान को। 1 बीघे में 1,000-1,500 ज़्यादा नहीं आता है। 1,000-1,500 रुपये की? हाँ सर। 1,000-1,500 रुपये में फसल तैयार, 1 बीघे की फसल तैयार हो 1 जाती है? बीघे में मजदूर और हम खाद भी जोड़े तो 1,000-1,500 या 2,000, इससे ज़्यादा नहीं होता है। मतलब 1,500-2,000 रुपये के अंदर अंदर में ही मतलब निकल जाता है, मतलब अपनी फसल निकल जाती है, मशीन में से निकल जाती है। हाँ सर। अच्छा, तो 1 बीघे में कितना प्रॉफिट हो जाता होगा, एक आइडिया है किसान साथियों को देना चाहोगे आप? खर्चा हम देखें तो 2 से 2,500 रुपये तक हो जाता है, और इसमें बीघे की अगर देखो तो 4 से 5 कुंटल अगर अच्छा होता है तो उसमें 30 से 40,000 रुपये की अच्छा निकलता है। और इसमें जो टिड्डी रोग आता है और जो फंगस वगैरह आती है, तो सर एक किसान को
साथी को आप राय दीजिएगा कि किस तरह से इसकी दवाई छिड़काव करे या किस तरह से अपने बचाव के लिए क्या करे, किस समय से करे। इसमें क्या है कि फूल के टाइम में थोड़ी बहुत इसमें जो मतलब मोले की शिकायत रहती है, तो उसमें क्या है कि हम लिक्विड में भी दवाई छिड़काव कर सकते हैं हाँ, और फली हो जाने के बाद हम फलडन का भी मतलब पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा। तो सर ये कितनी बार स्प्रे करना पड़ेगा अपने को? यूँ देख के चलो तो अगर सरसों अपने जल्दी का है तो उसमें 1 या 2 स्प्रे में अपने काम हो जाता है। 1 या 2 में स्प्रे में काम अगर होता है। लेट जो होता है तो उसमें फिर नियंत्रण नहीं। तो साथियों, आज सरसों की फसल की हमने जानकारी दी है। मुकेश जी बैरागी हैं, गांव अकोदड़ा और ज़िला मंदसौर से हैं। तो इन्होंने कहा है कि मतलब 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा आता है और ये फसल बहुत ही सस्ती है, जो 30 से 35 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये तक भी निकल सकती है। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी रेट 6 से 7 हज़ार रुपये चल रहा होगा। 6 से 7 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इस सरसों का अभी रेट चल रहा है। तो किसान साथी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल की घंटी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और जानकारी ज़रूर मिले। जय हिंद, जय भारत।